हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 2 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम जनवरी से लेकर मई 2022 तक उत्तर प्रदेश राज्य से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं। ये जो हमारा वीडियो है उत्तर प्रदेश के आगामी सभी परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, लेखपाल वीडियो, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए करंट अफेयर्स का रामबाण वीडियो है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उद्यम सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं को राज्य में ही नौकरी संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराना। अब आपको सभी मंत्रालय या राज्यों के द्वारा जो कुछ पोर्टल या ऐप लॉन्च किए गए हैं ये याद रखना है। जैसे ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, सुपेश पोर्टल जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सेकंड स्टेप में पूछा गया था कि सुपेश पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो उत्तर था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फास्टर सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया गया है। प्रूफ नाम के एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा, सतर्क नागरिक ऐप को जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा, सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा, मधु क्रांति पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा, ई संता पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 उभरते हुए नेताओं की सूची 2021 जारी की गई है। आपको बताना है इस सूची में कितने भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को जगह मिली है। तो टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 उभरते हुए जो लीडर हैं, इसमें भारत के 6 व्यक्तियों को जगह मिली है, जिनमें से आपको सिर्फ एक व्यक्ति का नाम याद रखना है। इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनकी पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम, और इनकी दूसरी संस्था है जिसका नाम है भीम आर्मी। चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश से एक नेता हैं। इसके अलावा अन्य जो 5-6 व्यक्ति, इनका नाम आपको नहीं याद रखना है। मेनली आपको याद रखना है टाइम मैगजीन की 2021 की जो दुनिया के 100 उभरते हुए नेताओं की सूची जारी की गई है, उसमें भारत के 6 व्यक्ति हैं, जिसमें से एक हैं उत्तर प्रदेश राज्य के चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनकी पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम, और ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश राज्य को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। इससे पहले संयुक्त प्रांत का नाम हुआ करता था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है 24 जनवरी को ही भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र जिसका नाम है रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। अब आपको वाराणसी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र यानी कि रीजनल सेंटर स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में 339 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के परियोजना का पहला चरण का उद्घाटन किया है।
लगभग 100 साल वाराणसी शहर से चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा मूर्ति को कनाडा देश से 2022 में वापस लाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ गंगा शहर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर। यहाँ पर गंगा शहर का मतलब है वह सारे शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2020 में सुभाष यथिराज ने रजत पदक जीता है। आपको बताना है कि सुभाष यथिराज का संबंध किस खेल से है। सुभाष यथिराज जो कि एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो सुभाष यथिराज हैं यह एक IAS अधिकारी हैं। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, DM हैं। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको याद रखना है सुभाष यथिराज जो कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता था, जो कि वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के। जो सुभाष यथिराज हैं ये करंटली इनकी पूरी दुनिया में पैरा बैडमिंटन में मेंस सिंगल में दूसरी रैंक है। यहाँ पर बात की गई है टोक्यो 2020 पैरालंपिक की, तो इससे संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स का शुभांकर था मेरिटोवा। इसमें भारत ने टोटल 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक तथा टोटल 19 पदक जीता था। अब आपको भारत ने जो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे इन खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। कृष्ण नागर ने बैडमिंटन में, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में, अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में, मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में, सुमित अंतल ने भाला फेंक। ये वह 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो उत्तर होगा 1960 में। दूसरा क्वेश्चन, पैरालंपिक खेलों का जनक या फादर किसे कहा जाता, तो उत्तर होगा लुडविन गुटमैन को। जबकि आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत 1896 से एथेंस से होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ओलंपिक खेलों की गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाग। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। इसके 4 साल बाद 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फिर इसके 4 साल बाद 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। जबकि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया है। इसके 4 साल बाद 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहरों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के किसानों द्वारा उत्पादित जामवंत जामुन को किस देश में निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया गया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले के किसानों द्वारा जो उत्पादित जामवंत जामुन है इनको एक्सपोर्ट किया गया है लंदन UK में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B। अब आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में जो काला नमक चावल उगाया जाता है इसको हाल ही में सिंगापुर देश को निर्यात किया गया है। काला नमक चावल के लिए काला नमक चावल महोत्सव का भी आयोजन सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में किया गया। काला नमक चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है तथा इसे बुद्ध का महाप्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से असम का जो लाल चावल है बाओ धान, इसको अमेरिका देश में निर्यात किया गया है। नागालैंड राज्य की जो राजा मिर्ची, किंग मिर्च या भूत जोकोलिया है, इसको लंदन शहर में निर्यात किया गया है। भागलपुर बिहार के जर्दालू आम को भी लंदन में निर्यात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस शहर में खुलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ शहर में किया गया है, और जो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है इसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ शहर में स्थापित किया जाएगा।
जबकि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो उत्तर होगा मणिपुर के इम्फाल में। अगला क्वेश्चन है, सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। सहारनपुर विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, अब इसका नया नाम हो गया है मां शाकंभरी विश्वविद्यालय। अब आपको कुछ विश्वविद्यालय के नाम याद रखने हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो कि 2022 तथा 21 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। जैसे पहला है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में, जिसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ शहर में खोला गया है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। इसी प्रकार से भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में। मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। केंद्र सरकार के द्वारा लद्दाख का पहला केंद्र शासित प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दे दी है। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, इसका नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि लेह लद्दाख में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है काकोरी ट्रेन कार्यवाही, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन कांड का अब नया नाम हो गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे जो कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंग्रेजों से लड़ना था, जिसके लिए उनको गोला बारूद तथा खजाने की जरूरत थी। तो इसके लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के ही एक ट्रेन के चलती हुई ट्रेन के खजाने तथा गोला बारूद को लूट लिया था, जिसे हम इतिहास में काकोरी ट्रेन कांड के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के से रिलेटेड जो कांड शब्द है, यह एक निगेटिव शब्द है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कांड शब्द जो कि एक निगेटिव शब्द है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उचित शब्द नहीं है, इसलिए कांड की जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाही यानी कि एक्शन शब्द को कर दिया है। जो काकोरी ट्रेन कांड है, ये 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्यों के द्वारा किया गया था। इसके उपलक्ष्य में कुछ स्वतंत्रता सेनानी जैसे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन सिंह को अंग्रेजों के द्वारा फांसी भी दे दी गई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकोरी कहाँ पर स्थित है। तो काकोरी एक गांव है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या हो गया है। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन जो कि बनारस जिले में है, अब इसका नया नाम हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी, अब इसका नया नाम हो गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। जो अयोध्या शहर है, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या वही शहर है जहाँ पर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है और यहीं पर भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। अब यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। इस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसके वर्तमान में चेयरमैन है महंत नृत्य गोपाल दास। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ की IPL फ्रेंचाइजी का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा, अभी तक IPL में टोटल 8 टीमें थीं। इस साल 2 नई टीमों को शामिल किया गया है। एक टीम है लखनऊ के नाम से, दूसरी नाम है अहमदाबाद के नाम से। जो लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी है, अब इसका आधिकारिक नाम कर दिया गया है लखनऊ सुपर जायंट्स, जबकि अहमदाबाद की टीम का आधिकारिक नाम कर दिया गया है गुजरात टाइटंस। जो लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी है, इसको RPSG ग्रुप के मालिक संजीव गोयनका ने खरीदा है और लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम के कैप्टन हैं KL राहुल। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार जो कि भारत में भारत रत्न के बाद दूसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसमें उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को दिया गया। पद्म पुरस्कार 2022 में
टोटल 4 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए, 17 पद्म भूषण दिए गए, जबकि 107 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए थे। अब हम देख लेते हैं वो 2 व्यक्ति कौन है जिन उत्तर प्रदेश से जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो टोटल 4 व्यक्ति हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश से हैं राधे श्याम खेमका, मरणोपरांत इनको शिक्षा और साहित्य में दिया गया। राधे श्याम खेमका जो कि गोरखपुर जिले से हैं, ये गीता प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। दूसरे व्यक्ति हैं कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत, राधे श्याम खेमका तथा कल्याण सिंह को 2022 में भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को किस टीम ने जीत लिया है। तो इसको जीत लिया है उत्तर प्रदेश राज्य की टीम ने। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नेपाल की सीमा के पास स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है नेपाल की परीक्षा से रिलेटेड भी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है। ये जो 4 गांव हैं बहराइच जिले के मिहिनपुरवा तहसील के अंतर्गत आते हैं। ये 4 गांव हैं भवानीपुर, तेडिया, ढाकिया तथा बिछिया। इन जो 4 राज्यों को राजस्व गांव घोषित किया गया है, ये सभी गांव वनतांगिया गांव हैं। वनतांगिया क्या होता है? वनतांगिया एक समुदाय है के लोग हैं, कम्युनिटी हैं। वनतांगिया समुदाय के वह लोग हैं जिनको अंग्रेजों के शासनकाल में म्यांमार देश से पेड़ पौधे लगाने के लिए लगाया गया था। बाद में वह सभी व्यक्ति यहीं बस गए। तो कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि वनतांगिया समुदाय का संबंध किस देश से है। तो उत्तर होगा म्यांमार देश से। अब हम जान लेते हैं कि राजस्व गांव क्या होता है। एक राजस्व गांव परिभाषित सीमाओं के साथ एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है। यह एक राजस्व गांव में कई गांव हो सकते हैं। ग्राम प्रशासनिक अधिकारी राजस्व ग्राम का प्रधान अधिकारी होता है। इन गांवों के लोगों को अब सरकार की सभी योजनाओं को लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे पहले ये जो 4 गांव थे इनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। जब ये राजस्व गांव घोषित कर दिए गए तो अब इनको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों को जो उत्तर प्रदेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।